इतिहास गवाह है कि मणिपुर की महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ती आई हैं, चाहे अंग्रेजों का समय हो या फिर उसके बाद। यानी लगभग एक सदी पुरानी लड़ाई के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उससे भी अधिक पुराना है ये जो बाजार है, ये केवल और केवल महिलाओं का बाजार है, जहां पर केवल औरतें ही स्टॉल्स पे बैठ सकती हैं। अब चाहे वहां पर पान बेचा जाए या फिर इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स या फिर कपड़ों की दुकानें हों, लेकिन केवल महिलाएं ही इस बाजार को संचालित कर सकती हैं। कुछ उसी तरीके से जिस तरह से इस बार के चुनाव में ये निर्णायक है, क्योंकि मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से कहीं अधिक है। मणिपुर मतलब महिला शक्ति। भारत छोड़िए, दुनिया के बाजारों में महिलाएं ग्राहक के रूप में ज्यादा दिखती हैं, बल्कि दुनिया ने महिलाओं को ध्यान में रखकर साज श्रृंगार घर बार संवारने का अलग ही बाजार रच दिया। लेकिन मणिपुर की राजधानी में तस्वीर उलट जाती है। मणिपुर के इस बाजार में हर दुकान के गल्ले की मालकिन महिलाएं हैं। ये पूरा मार्केट सिर्फ लेडीज का है। इसमें कोई लड़का चाहे तो दुकान अपनी ले सकता है? नहीं, लड़का तो लेने के लिए तो आया है, और तो दुकान खोलने के लिए नहीं मिलता है। शॉपिंग के लिए आ सकते? हाँ, शॉपिंग के लिए तो आता है। मणिपुर में जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करती हैं, मैरी कॉम वगैरह, और यहाँ एक पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर ऐसा मार्केट। हाँ है। हाँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मणिपुर का लोग तो लड़की का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मणिपुर का लड़की का मार्केट है ये सबको। ये इम्फाल का ईमा मार्केट है। ईमा यानी माँ, इसीलिए इसे मदर्स मार्केट भी कहते हैं। यहाँ 5 से 6 हजार महिला दुकानदार तरह तरह की चीजें बेचती हैं। महिलाओं का चुना गया यूनियन ही इस बाजार का प्रशासन संबंधी कामकाज संभालता है। इस बाजार का पहला जिक्र मणिपुर के गैजेटियर में 1786 में महिला बाजार के रूप में मिलता है। मणिपुर में बाजार कारोबार हो या राजनीति की धार हो, महिलाओं का हर ओर बोलबाला है। प्रधानमंत्री जब इम्फाल आते हैं तो यूं ही नहीं प्रोटोकॉल तोड़कर महिलाओं से हाथ मिलाते हैं। यूं ही नहीं राज्य की महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचाते हैं। यूपी चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं कांग्रेस का नारा है। हालांकि अधिकांशतः यूपी चुनाव से दूरी बनाए रखने वाले राहुल गांधी मणिपुर में खूब जोर आजमाते हैं। जिस प्रकार हम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी प्रदेशों की हिस्ट्री, भाषा, इतिहास की रक्षा करते हैं, वैसे ही उतने दम से ही हम मणिपुर की भाषा, मणिपुर के इतिहास, मणिपुर की हिस्ट्री की रक्षा करते हैं। राजनीति के मंच पर जो दिख रहा है उसके पीछे भी है नारी शक्ति। राज्य की अनुमानित आबादी करीब 28,60,000 है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की गिनती 64,000 ज्यादा है। हालांकि राज्य में महिला विधायक केवल 2 ही हैं। एक विधायक है कांग्रेस से, एक है मीराबाई, दूसरी निमचा किगबेन। पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने 11 महिलाओं को टिकट दिए थे। 2012 में 15 महिलाओं को विधायक के लिए टिकट मिले और 3 चुनाव जीती। यानी आबादी के लिहाज से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम ही है, लेकिन इस बाजार को देखने के बाद तय है कि उनका सामाजिक प्रतिनिधित्व पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। हाँ, यहाँ सिर्फ औरत ही बेचते हैं। ये तो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे करीब 6,000 के आसपास बताई जाती हैं दुकानें। तो लड़के नहीं चाहते हैं कभी कि यहाँ पर वो कर नहीं सकते हैं? यहाँ कर नहीं सकती, स्पेशली यहाँ सिर्फ औरत के है। तो आप मतलब जैसे अपनी फैमिली में आप यहाँ पर जो दुकान चलाती हैं उससे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि यही तो सिर्फ औरत ही सामान बेचते हैं ना, इसलिए वो मणिपुर राज्य में महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसे नुपीलुन के नाम से जाना जाता है।
15 मार्च 1904 को कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के सुपरिंटेंडेंट जे डनलप के बंगले को आग लगा दी। 6 जुलाई 1904 को इम्फाल के सबसे बड़े व्यापारिक स्थल ख्वारमबंद बाजार में भी आग लगा दी। डनलप ने घोषणा की कि भवनों के पुनर्निर्माण के लिए जनता को बेगार करनी होगी। 5 अक्टूबर की सुबह महिलाएं निकल पड़ी। लगभग 3000 निहत्थी महिलाओं ने डनलप के आवास को घेर लिया और बेगारी का आदेश वापस लेने की मांग पर अड़ गईं। उसी दिन शाम को ख्वारमबंद बाजार में 5000 से अधिक महिलाओं की भीड़ फिर जुट गई। आंदोलन का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इतिहास में यह अपने किस्म की अनूठी घटना थी। आज इम्फाल में उस आंदोलन की प्रतिमाएं स्थापित करके उसे याद किया जाता है। तब से समाज में महिलाएं आगे ही हैं। आज बाजार संभाल रही हैं तो घर बार भी